हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लास्ट का जो है उसका एक्सटेंडेड है। इसमें हमारे पास क्या होगा, जो फंक्शनल होगा उसमें y जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसका हम फंक्शन लेके चलते हैं, उसके हायर डेरिवेटिव भी यूज होंगे। हायर डेरिवेटिव में हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन थे वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे। इसमें हमारे पास क्या होगा, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो लास्ट में हमारे पास क्या था, dy बाई dx, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते थे, y डैश, ये यूज किया था। ठीक है, अब हमारे पास इसके हायर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड वाई डबल डैश, लाइक डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, इसको हम वाई ट्रिपल डैश बोलते हैं। इस टाइप के जो डेरिवेटिव है वाई के, उसमें जो फंक्शनल है उसमें इस टाइप के वेरिएबल यूज होंगे। तो इस टाइप की फंक्शनल प्रॉब्लम को एक्सट्रीमाइज कैसे किया जाता है वो सब हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। सो फॉर दिस हमारे पास थ्योरम है क्या, द नेसेसरी कंडीशन for the functional called I of yx is equal to integration from the point x1 to x2, and you can also called its x0 to x1, and the functional is containing the variable x y y dash। ठीक है, इन तीनों वेरिएबल के कोरस्पॉन्डिंग हमने क्वेश्चन पहले सोल्व कर लिए थे। उसके बाद मैं ले रहा हूँ सबसे पहले डबल डेरिवेटिव। ठीक है, अगर डबल डेरिवेटिव है तो इस फंक्शन के लिए condition for this functional to be extremum is that curly f upon curly y minus dy dx of curly f upon curly y dash माइन अल्टरनेटिव साइन चलेंगे, प्लस माइनस, यहाँ पे दोबारा प्लस डी स्क्वेयर अपॉन डी एक्स स्क्वेयर करली f अपॉन करली y डबल डैश इज इक्वल टू 0। दिस इज द आइलर इक्वेशन जो हमने पहले भी डिस्कस की है। ठीक है, तो इस फंक्शन के लिए हमारे पास ये आइलर इक्वेशन होगी, मतलब इस आइलर इक्वेशन को सोल्व करके हमारे पास इस फंक्शनल की एक्सट्रीमम वैल्यू आएगी, एक्सट्रीमल आएगा। ठीक है, अब क्या होता है हमारे पास, मान लो अगर ये है हमारे पास आई ऑफ वाई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 टू x2। ठीक है, इसके साथ कंडीशन भी हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे 1 2 3 4 वेरिएबल है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास बाउंड्री कंडीशन होती है वो 4 पॉइंट पे गिवन मिलेगी। ठीक है, क्लियर है, वो हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, इसमें हमारे पास होगा f ऑफ x y, ठीक है, y डैश y डबल डैश और मान लो y ट्रिपल डैश आ गया। ठीक है, ये आ गया, इसको एक्सट्रीमाइज करना है इस फंक्शनल को, तो उसके लिए जो हमारे पास इक्वेशन है वो एक्सटेंड होके क्या हो जाएगी, करली f अपॉन करली y माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ करली f अपॉन करली y डैश प्लस डी स्क्वेयर अपॉन डी एक्स स्क्वेयर करली f अपॉन करली y डबल डैश प्लस है तो आगे माइनस डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब करली f अपॉन करली y ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। तो ऐसे करके अगर हमारे पास y के डेरिवेटिव है वो बढ़ते चले जाए, ठीक है, तो हमने फंक्शन ले लिया i ऑफ वाई एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 टू x2। ठीक है, क्लियर है, f ऑफ, ठीक है, x y डैश y डबल डैश एंड अप टू सो ऑन, हम चले गए y के nth डेरिवेटिव तक। ठीक है, यानी dn अपॉन dx ऑफ y, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया y का nth डेरिवेटिव। ओके, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें क्या निकालना है, एक्सट्रीमम निकालना है। ठीक है, तो मैं इसी इक्वेशन को मॉडिफाई कर रहा हूं, तो यहाँ से 3 हो गया। ठीक है, एंड अप टू सो ऑन ऐसे चलता जाएगा, एंड लास्ट में, ठीक है, प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n, और यहाँ पे देखो अगर 3 था, 3 तक गए हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, dn अपॉन डी एक्स एन करली f अपॉन
करली वाई, ठीक है, यहाँ पे इसका nth डेरिवेटिव होगा एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो nth डेरिवेटिव के लिए हमारे पास ये इक्वेशन होगी। इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे, ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सोल्व किया था। तो हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, फिर हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करेंगे। अगर बाउंड्री कंडीशन दे रखी है तो कोरस्पोंडिंग जो कॉन्स्टेंट्स होंगे उनकी वैल्यू फाइंड आउट आ जाएगी और हमारे पास एक्सट्रीमल यूनिक आ जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं है हमारे पास बाउंड्री कंडीशन, तो जब इस आइलर इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, उसको सोल्व करके हमारे पास एक्सट्रीमल आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसके कोरस्पोंडिंग कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट टेकिंग फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अवर फर्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द एक्सट्रीमल ऑफ द फ्लोइंग फंक्शनल, ठीक है। तो जो फर्स्ट एग्जाम्पल है उसमें हमारे पास डबल डेरिवेटिव तक आया है f में, सेकंड में हमारे पास y का ट्रिपल डेरिवेटिव आया है। तो कोरस्पोंडिंग आइलर इक्वेशन हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो सोल्यूशन हम सबसे पहले करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का। तो इसको हम अगर कंपेयर करेंगे, आई ऑफ वाई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम x0 टू x1 ले सकते हैं हम यहाँ पे f ऑफ x y डैश y डबल डैश dx, ठीक है। तो इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो जो f ऑफ x y डैश y डबल डैश, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 16 y स्क्वायर माइनस y डबल डैश स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है। तो इसके कोरस्पोंडिंग जो हमारे पास आइलर इक्वेशन होगी, या फिर हम इसको नेसेसरी कंडीशन बोल सकते हैं कि ये फंक्शनल एक्सट्रीमल होगा, इसका एक्सट्रीमल एग्जिस्ट करेगा, तो वो होती है हमारे पास करली f अपॉन करली y माइनस डी वाई डी एक्स ऑफ करली f अपॉन करली y डैश एंड प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर करली f अपॉन करली y डबल डैश इज इक्वल टू 0। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस एंड दिस फ्रॉम हेयर। करली f अपॉन करली y इज, इसका अगर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 32 इंटू वाई, इनका 0 हो जाएगा। फिर इसमें y डैश की कोई टर्म नहीं है, तो करली f अपॉन करली y डैश है वो क्या आएगा हमारे पास यहाँ से 0, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे पास y डैश की कोई भी टर्म नहीं है। फिर अगर हम करें करली f अपॉन करली y डबल डैश, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी, ठीक है, यहाँ से नहीं आएगी, इसका 0 हो जाएगा, इसको 0 हो जाएगा, तो यहाँ से होगा -2y डबल डैश, ठीक है। पुटिंग द ऑल वैल्यू इन दिस इक्वेशन वी गेट द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो करली f अपॉन करली y, ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास 32y, ठीक है, और यहाँ से हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू 0 है, 0 का डेरिवेटिव 0, सीधा यहाँ से हो जाएगा प्लस, यहाँ से हो जाएगा डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर ऑफ, इसकी वैल्यू ये रही हमारे पास -2 इंटू वाई रेस टू पावर डबल डैश, वाई रेस टू पावर नहीं, वाई डबल डैश बोलेंगे इसको, this is equal to 0. Now differentiate this again 2 times, we get the derivative of y at 4 time, ठीक है। तो 32y minus 2y raised to power 4 is equal to 0, मतलब y का 4th डेरिवेटिव, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 को थोड़ा कॉमन लेंगे यहाँ से, तो इसको हम लिखेंगे y की पावर 4 माइनस y, ठीक है, 2 थ्रू आउट कॉमन लेंगे तो यहाँ से 16y हो जाएगा और इज इक्वल टू 0। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विच कैन बी रिटन एज डी स्क्वायर माइनस 16 इंटू वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 0। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है तो हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर पार्ट ही आएगा हमारे पास, उसके लिए जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी वो होगी डी स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्लियर है यहाँ से? तो यहाँ से हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ठीक है। या फिर इसके हम फैक्टर बना सकते हैं डी स्क्वायर माइनस 4 एंड डी स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो डी की वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस माइनस 2, और यहाँ से जो डी की वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस माइनस 2 आयोटा, ठीक है। और इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर पार्ट आएगा वो कंप्लीट सॉल्यूशन ही आएगा, क्योंकि इसमें जो राइट हैंड साइड में x का कोई फंक्शन नहीं है। तो जो yx की वैल्यू आएगी वो आएगी c1 e रेज़ टू पावर 2x प्लस c2 e रेज़ टू पावर माइनस 2x प्लस c3 cos ऑफ 2x प्लस c4 साइन ऑफ 2x। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल, ठीक है, ये इसके कोरस्पॉन्डिंग एक्सट्रीमल आ जाएगा, ठीक है। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन, कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसमें हमारे पास जो फंक्शनल है उसकी वैल्यू आएगी x y डैश y डबल डैश और y ट्रिपल डैश, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आएगी 2xy
प्लस वाई ट्रिपल डैश स्क्वायर, ठीक है। तो अब ट्रिपल डैश है यहाँ पे, y का थर्ड टाइम डेरिवेटिव है, तो इसमें जो आइलर इक्वेशन यूज होगी वो होगी करली एफ अपॉन करली वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ करली एफ अपॉन करली वाई डैश प्लस डी स्क्वेयर अपॉन डी एक्स स्क्वेयर करली एफ अपॉन करली वाई डबल डैश प्लस माइनस डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब करली एफ अपॉन करली वाई ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 0। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस फ्रॉम हेयर करली एफ अपॉन करली वाई, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आएगी 2x आएगी, ठीक है। y का 1 हो गया, इसमें y की कोई टर्म नहीं है, 0 हो जाएगा। फिर करली एफ अपॉन करली वाई डैश, ठीक है। वाई डैश की यहाँ पे कोई भी टर्म नहीं है तो इसकी वैल्यू 0 होगी। फिर करली एफ अपॉन करली वाई डबल डैश के कोरस्पोंडिंग भी एफ में कोई भी टर्म नहीं है, that implies that this value is also 0। and lastly we find the value of curly f on curly y triple dash and the term is this, so derivative of this is 0 and corresponding to this term 2y triple dash। now putting these all value in above equation we get the required Euler equation corresponding to the term this। तो इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2x, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2x माइनस इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, तो ये थ्रू आउट क्वान्टिटी 0 और यहाँ पे माइनस, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब ऑफ दिस 2y ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 3 बार डेरिवेटिव ऑलरेडी हो चुका है और 3 बार और करना है हमें। 2 को थ्रू आउट कॉमन लेके यहाँ पे हम 0 कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास। इसको हम ऐसे ले सकते हैं y की पावर मतलब y का 6 टाइम डेरिवेटिव इज इक्वल टू x, ठीक है। x को इस तरफ लेके गए हैं, ठीक है। मतलब ये हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई है वो ऐसे आई है, d6y अपॉन dx6 इज इक्वल टू x। सिंपल इक्वेशन है, इसको हम क्या करेंगे 6 टाइम इंटीग्रेशन करते जाएंगे तो जो इसका हमारे पास जो लास्टली सॉल्यूशन आएगा वो आएगा, देखो इसका 6 टाइम करेंगे तो इसका हो जाएगा x की पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल प्लस c1 x की पावर 5 प्लस c2 x की पावर 4 प्लस c3 x की पावर 3 प्लस c4 x की पावर 2 प्लस c5 x प्लस c6। 6 डिग्री की इक्वेशन है तो हमारे पास 6 कांस्टेंट आएंगे, ठीक है। इसमें कोई बाउंड्री कंडीशन दोनों क्वेश्चन में दी नहीं हुई थी। देन दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल, ये हमारे पास क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल, ठीक है। तो ये इसके कोरस्पोंडिंग एक्सट्रीमल आ जाएगा। अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमारे पास बाउंड्री कंडीशन भी गिवन होगी और जो हम ये कॉन्स्टेंट्स है इनकी वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे और हमारे पास जो यूनिक फंक्शनल आ जाएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है। कम टू दिस क्वेश्चन, फाइंड द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल दिस विच सेटिस्फाई द कंडीशन दिस, ठीक है। ये 4 हमें कंडीशन दी हुई है और इसमें हमने क्या करना है एक्सट्रीमल फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं इसके कोरस्पोंडिंग जो कॉन्स्टेंट्स है उनकी वैल्यू क्या आएगी। तो लेट अस स्टार्ट। जो इसमें जो फंक्शनल है वो हमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई डैश वाई डबल डैश, इसकी वैल्यू है वाई डबल डैश स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो इसके कोरस्पोंडिंग जो आइलर इक्वेशन आएगी करली एफ अपॉन करली वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ करली एफ अपॉन करली वाई डैश, ठीक है, प्लस डी स्क्वेयर अपॉन डी एक्स स्क्वेयर करली एफ अपॉन करली वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0, ये यूज होगी। तो इसमें जो करली एफ अपॉन करली वाई है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -2y, ठीक है। और जो करली एफ अपॉन करली वाई डैश है उसकी वैल्यू आ जाएगी 0, कोई भी टर्म नहीं है। और जो करली एफ अपॉन करली वाई डबल डैश है उसकी वैल्यू आ जाएगी 2y डबल डैश, ठीक है। नाउ पुटिंग दी ऑल वैल्यू इन दिस इक्वेशन वी फाइंड आउट दैट इसकी वैल्यू आगे हमारे पास -2y, ठीक है। इसकी वैल्यू 0, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी +2 डी स्क्वेयर अपॉन डी एक्स स्क्वेयर और यहाँ से करेंगे तो 2y डबल डैश इज इक्वल टू 0। 2 थ्रू आउट कॉमन लेके 0 हो गया यहाँ से, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा, इसका 4th टाइम डेरिवेटिव हो गया तो इसको मैं लिख सकता हूँ y 4th टाइम डेरिवेटिव माइनस वाई, माइनस भी कॉमन लेके इस तरफ 0 कर दिया हमने। इसको मैं लिख सकता हूँ डी स्क्वेयर डी की पावर 4 -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्लियर है। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास क्या आएगी डी स्क्वेयर -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से जो डी की वैल्यू आएगी +-1 + आयोटा, तो यहाँ से जो कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा वो आएगा c1 e⁻x प्लस c2 e⁻−x प्लस c3 cos x प्लस c4 sin x, ठीक है।
इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर हम इस y पे ये कंडीशन लगाए तो सबसे पहली कंडीशन लगाएंगे y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास 0 इज इक्वल टू C1, ठीक है, e रेज़ टू पावर 0 1 प्लस C2, यहाँ भी 1, तो यहाँ पे साइन 0 क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cos 0 1 होता है प्लस C3। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। अब हम ये इक्वेशन लगाएंगे y डैश 0 इज इक्वल टू 1, तो इसके लिए y का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो यहाँ से जो y डैश x है उसकी वैल्यू क्या आएगी C1 e रेज़ टू पावर x माइनस C2 e रेज़ टू पावर माइनस x। कोस का क्या होता है डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो माइनस C3 साइन ऑफ x प्लस C4 साइन का क्या होता है कोस x। अब ये कंडीशन लगा दो y डैश 0 इज इक्वल टू 1, तो y डैश 0 ये 1 है, ठीक है, x की वैल्यू 0 तो C1 माइनस C2 माइनस C3 ये 0 हो गया, ठीक है, साइन 0 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस C4, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। फिर थर्ड इक्वेशन लगाएंगे y ऑफ पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2, तो यहाँ से देखो 1 बाई रूट 2 इज इक्वल टू x की वैल्यू पाई बाई 4, तो C1 e रेज़ टू पावर पाई बाई 4 प्लस C2 e रेज़ टू पावर माइनस पाई बाई 4, ठीक है, प्लस C3, ठीक है, यहाँ से C3 कोस पाई बाई 4, ठीक है, कोस पाई बाई 4, ठीक है, कोस पाई बाई 4 और प्लस C4 साइन पाई बाई 4, ठीक है, ये आ गई। और लास्ट में जो हम ये y डैश पाई बाई 4 वाली कंडीशन लगाएंगे यहाँ से इस पे, तो ये जाएगी 1 बाई रूट 2 इज इक्वल टू C1, ठीक है, e रेज़ टू पावर पाई बाई 4 माइनस C2 e रेज़ टू पावर माइनस पाई बाई 4, ठीक है, और माइनस C3 साइन ऑफ पाई बाई 4 एंड प्लस C4 कोस ऑफ पाई बाई 4, ठीक है। इनफैक्ट इनकी वैल्यू क्या होती है कोस पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4 इक्वल होते हैं, तो इसकी वैल्यू होती है 1 बाई रूट 2, ठीक है, तो इनकी वैल्यू भी हम यहाँ पे रख देंगे, इसकी वैल्यू भी 1 बाई रूट 2, ठीक है, इसकी वैल्यू भी 1 बाई रूट 2 एंड इसकी वैल्यू भी 1 बाई रूट 2। 4 इक्वेशन आ गई, 2 3 और एक यहाँ से 4 इक्वेशन आ गई। तब इन 4 इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो C1 C2 और C3 है इनकी वैल्यू 0 आ जाएगी, और जो C4 है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। यू कैन इजिली सोल्व दीज 4 इक्वेशन फॉर C1 C2 C3 एंड C4। we get the value of C1 C2 C3 0 and the value of C4 is 1, then the required solution is C1 C2 C3 0, C4 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से जो एक्सट्रीमल आएगा वो आएगा yx इज इक्वल टू साइन x। दिस इज द यूनिक एक्सट्रीमल कोरस्पॉन्डिंग टू दिस क्वेश्चन, कोरस्पॉन्डिंग टू दिस फंक्शन। ओके, now come to the next question. This is our next question. Find the extremal of the functional this, ठीक है, इसमें हम करेंगे, इसमें हमारे पास इन्फाइनेटली मैनी एक्सट्रीमल आएंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन पार्ट करते हैं इसका। तो इसमें हमारे पास क्या है जो f ऑफ x y डैश y डबल डैश फंक्शनल की वैल्यू है y डबल डैश स्क्वायर माइनस 2y डैश स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास आइलर पॉइसन इक्वेशन है वो होगी करली f अपॉन करली y माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ करली f अपॉन करली y डैश प्लस डी स्क्वेयर अपॉन डी एक्स स्क्वेयर करली f अपॉन करली y डबल डैश इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो करली f अपॉन करली y है उसकी वैल्यू आएगी 2y, ठीक है, यहाँ से ये दोनों में y की टर्म नहीं है। करली f अपॉन करली y डैश है, इसकी टर्म आएगी हमारे पास माइनस 4y डैश, ठीक है, इस टर्म के कोरस्पॉन्डिंग। करली f अपॉन करली y डबल डैश है तो इसकी वैल्यू आएगी 2y डबल डैश। इस इक्वेशन में हमारे पास क्या है कि कोई भी वेरिएबल मिसिंग नहीं है, ठीक है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, इसलिए क्वेश्चन करवाया गया। तीनों की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2y, ठीक है, माइनस ऑफ इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ माइनस 4y डैश, ठीक है, यहाँ से करेंगे डी स्क्वेयर अपॉन डी एक्स स्क्वेयर ऑफ दिस 2y डबल डैश, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो 2y, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 4y का 2 टाइम्स डेरिवेटिव हो जाएगा, यहाँ से करेंगे तो 2 बाहर, ठीक है, y का 4 टाइम डेरिवेटिव हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 2 थ्रू आउट कॉमन लेके रिप्लेस करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2 खत्म, यहाँ भी खत्म और यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ y की पावर 4 टाइम डेरिवेटिव, ठीक है, प्लस 2 टाइम y का सेकेंड टाइम डेरिवेटिव और प्लस y इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियर है। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, जो इक्वेशन आई उसको मैं लिख सकता हूँ d की पावर 4 प्लस 2d स्क्वेयर
प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ डी स्क्र प्लस 1 का स्क्र इंटू वाई इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे तो जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो आएगी डी स्क्र प्लस 1 का स्क्र इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो डी की वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस माइनस आयोटा एंड प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, तो इसे कोरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर पार्ट आएगा वो आएगा C1 प्लस एक्स C2 कोस ऑफ एक्स, आयोटा का कोफिशिएंट आएगा यहाँ पे, प्लस C3 प्लस एक्स C4 इंटू साइन ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर। और यही हमारे पास यहाँ पे पार्टिकुलर इंटीग्रल पार्ट 0 है, तो यही इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल। अब हम एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें एक्सट्रीमल एग्जिस्ट नहीं करेगा। नाउ कम टू दैट क्वेश्चन, कम टू दिस क्वेश्चन, फाइंड द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल दिस विद दिस बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, तो इसमें हम एक्सट्रीमल फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। कम टू द सॉल्यूशन पार्ट। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, इसमें हमारे पास होगा फंक्शनल की वैल्यू एफ ऑफ एक्स वाई वाई डैश वाई डबल डैश, वो है वाई प्लस वाई डबल डैश। ठीक है, तो इससे कोरस्पॉन्डिंग जो आइलर्स पॉइजन, ठीक है, इक्वेशन है वो क्या होगी, करली एफ अपॉन करली वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ करली एफ अपॉन करली वाई डैश प्लस डी स्क्र अपॉन डी एक्स स्क्र करली एफ अपॉन करली वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0। नाउ फाइंड दिस पैरामीटर फ्रॉम हेयर। ठीक है, करली एफ अपॉन करली वाई, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। करली एफ अपॉन करली वाई डैश, इसकी वैल्यू 0, इसकी कोई भी टर्म नहीं है वाई डैश की। करली एफ अपॉन करली वाई डबल डैश, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स है सारे, यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ से करली एफ अपॉन करली वाई 1 माइनस यहाँ पे 0 जाएगा, इसकी कोई टर्म नहीं है, प्लस डी स्क्र अपॉन डी एक्स स्क्र ऑफ दिस, इसकी वैल्यू क्या है, 1 है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, 1, ठीक है, माइनस 0 प्लस, ठीक है, 1 का 2 टाइम डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू 0, 1 प्लस 0 1 इज इक्वल टू 0। ये आ गया रिलेशन विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल, सो हैंस नो एक्सट्रीमल एग्जिस्ट फॉर द गिवन फंक्शनल। ठीक है, फॉर द गिवन फंक्शनल, तो इसमें हमारे पास जो एक्सट्रीमल है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो हाई डेरिवेटिव के कोरस्पॉन्डिंग कुछ क्वेश्चन मैंने करवा दिए, कुछ आप कर सकते हो। ठीक है, हमने सभी टाइप के क्वेश्चन किए हैं जिसमें यूनिक एक्सट्रीमल आया वो भी किए हैं। इसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास इनफाइनेटली मैनी एक्सट्रीमल एग्जिस्ट करेंगे कोरस्पॉन्डिंग द वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, और ऐसा भी क्वेश्चन किया है जिसमें हमारे पास एक भी एक्सट्रीमल एग्जिस्ट ना करे। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इस पे भी क्वेश्चन मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को हमने कवर कर लिया। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।